नमस्कार। मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले राष्ट्रीय फ्रोजी सट्टा बाजार की सर्वे रिपोर्ट ने नेताओं की नींद उड़ा दी है। सट्टा बाजार के व्यापारियों ने सभी 27 सीटों पर गहनता से मंथन कर एक एक उम्मीदवार की स्थिति को समझने का प्रयास किया है। कमलनाथ और मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक बार फिर से किसान कर्ज माफी, 5,000 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता और अतिथि शिक्षकों को स्थायी वेतन देने जैसे राग अलापने शुरू कर दिए हैं। प्रथम दृष्टया मध्य प्रदेश के किसान कांग्रेस के झूठे बहकावे में आ सकते हैं, इसलिए राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने कमलनाथ और कांग्रेस के सभी मुद्दों को ध्यान में रखकर अपनी सर्वे के समीकरण दिए हैं, जिसे देखने के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, बीजेपी सभी पार्टियों ने अपने रूठे हुए नेताओं को मनाने और उन्हें राजी करने पर जोर दे रखा है। फिलहाल सभी 27 सीटों पर सट्टा बाजार की सर्वे समीकरणों पर नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं जोरा सीट से। जोरा सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट है। बनवारी लाल शर्मा यहाँ से विधायक थे कांग्रेस के, और यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार को ₹1.15 का सट्टा भाव फिलहाल दिया जा रहा है, जो एसपी, बीएसपी और बीजेपी से कम है। ऐसे में जोरा सीट सट्टा बाजार ने फिलहाल के लिए कांग्रेस के खाते में डाल दी है। अगार सीट जो एससी रिजर्व है, यहाँ से बीजेपी के विधायक थे मनोहर लाल ऊंटवाल, उनकी भी डेथ हो गई है, लेकिन अगार सीट पर फिलहाल ₹1.08 का सट्टा भाव कांग्रेस को दिया जा रहा है, जो सबसे कम है। ऐसे में अगार सीट है वो निश्चित तौर पर कांग्रेस के खाते में सट्टा बाजार ने डाल दी है। ग्वालियर से प्रद्युमन सिंह तोमर हैं, जो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे और फिलहाल मंत्री हैं। ₹1.20 का सट्टा भाव प्रद्युमन सिंह तोमर को दिया जा रहा है। ऐसे में ग्वालियर सीट बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार ने डाल दी है। ग्वालियर पूर्व से मुन्नालाल गोयल हैं बीजेपी के उम्मीदवार, जिनको ₹1.30 का सट्टा भाव दिया जा रहा है। ग्वालियर पूर्व निश्चित तौर पर सट्टा बाजार ने बीजेपी के खाते में डाल दी है। डबरा सीट जो एससी रिजर्व है, इमरती देवी यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार है, जिन्हें ₹1.25 का सट्टा भाव दिया जा रहा है। ऐसे में डबरा सीट निश्चित तौर पर इमरती देवी के जरिए बीजेपी के खाते में डाल दी है। डबरा सीट एससी रिजर्व है। ऐसे में इमरती देवी पहले भी मंत्री थी और अब भी मंत्री हैं, और इमरती देवी के खाते में ही डबरा सीट फिलहाल के लिए डाल दी गई है। बमोरी सीट से महेंद्र सिंह सिसोदिया हैं, पहले भी मंत्री थे अब भी मंत्री है, लेकिन यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार को ₹1.5 का सट्टा भाव दिया जा रहा है। ₹1.50 के सट्टा भाव के साथ ये बमोरी सीट है वो कांग्रेस के खाते में राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने डाल दी है। सुर्खी सीट से गोविंद सिंह राजपूत हैं, पहले भी मंत्री थे अब भी मंत्री हैं, और गोविंद सिंह राजपूत को ₹1.45 का सट्टा भाव दिया जा रहा है, जो सबसे कम है। सुर्खी सीट फिलहाल के लिए सट्टा बाजार ने बीजेपी के खाते में पूर्ण रूप से डाल दी है। सांची सीट जो एससी रिजर्व है, प्रभुराम चौधरी यहाँ से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, ₹1.06 का सट्टा भाव यहाँ पर प्रभुराम चौधरी का चल रहा है, लेकिन यहाँ पर कड़ी टक्कर कांग्रेस के साथ है। फिलहाल के लिए सांची सीट है वो बीजेपी के खाते में ₹1.06 के सट्टा भाव के साथ सट्टा बाजार ने डाल दी है। सांवेर सीट जो एससी रिजर्व है, तुलसी सिलावट यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तुलसी सिलावट को सांवेर सीट पर बराबर का भाव दिया जा रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि सांवेर सीट तुलसी सिलावट के जरिए बीजेपी के खाते में पूरी तरह से डाल दी गई है। सुमावली सीट से आइदल सिंह कसाना बीजेपी के उम्मीदवार हैं, लेकिन यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार को ₹100 का भाव दिया जा रहा है, जो सबसे कम है। ऐसे में सुमावली सीट फिलहाल के लिए ₹1.25 के सट्टा भाव के साथ कांग्रेस के खाते में डाल दी गई है। मुरैना से रघुराज सिंह कसाना बीजेपी के उम्मीदवार है, लेकिन यहां पर भी कांग्रेस को ₹1.55 का सट्टा भाव दिया जा रहा है, जो सबसे कम है। मुरैना सीट फिलहाल के लिए सट्टा बाजार ने कांग्रेस के खाते में पूरी तरह से डाल दी है। दिमनी से गिरिराज दंडोतिया हैं, जिनको ₹1.35 का सट्टा भाव राष्ट्रीय सट्टा बाजार दे रहा है। ऐसे में दिमनी सीट पर गिरिराज दंडोतिया कमल खिलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और यही कारण है कि राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने ₹1.35 सट्टा भाव के साथ बीजेपी के खाते में दिमनी सीट डाल दी है। अंबा सीट एससी रिजर्व है, यहां से कमलेश जाटव हैं, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार को ₹1.20 का सट्टा भाव यहां पर अंबा सीट पर दिया जा रहा है। अंबा सीट एससी रिजर्व है। फिलहाल के लिए कमलेश जाटव कमल खिलाते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के खाते में अंबा सीट है वो डाल दी गई है। मेहगांव से ओपीएस भदौरिया हैं, बीजेपी की सरकार में मंत्री हैं, लेकिन यहां पर भी कड़ी टक्कर है। कांग्रेस को ₹1.10 का सट्टा भाव दिया जा रहा है। मेहगांव सीट कांग्रेस के खाते में जा चुकी है। गोहद एससी रिजर्व सीट है, यहां से रणवीर जाटव बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जिनको बराबर का भाव दिया जा रहा है। ऐसे में सिंधिया के नजदीकी रणवीर जाटव के जरिए गोहद सीट फिलहाल के लिए बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। बांडेर एससी रिजर्व सीट है, संतराम चिरोनिया यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, लेकिन यहां पर बीएसपी टक्कर में है। बीएसपी के ₹1.40 का सट्टा भाव है, जो सबसे
कम है। बांडेर सीट फिलहाल के लिए बीजेपी के खाते में राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने डाल दी है। करेरा सीट ऐसी रिजर्व है। जसवंत जाटव चित्री वाले यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, लेकिन यहां पर कांग्रेस को ₹1.20 का सट्टा भाव दिया जा रहा है, जो सबसे कम है। फिलहाल के लिए करेरा सीट कांग्रेस के खाते में डाल दी है। पोहरी से सुरेश धाकड़ हैं, बीजेपी की सरकार में मंत्री हैं, लेकिन यहां पर भी कांग्रेस के उम्मीदवार को ₹1.45 का सट्टा भाव दिया जा रहा है, जो सबसे कम है। ऐसे में पोहरी सीट कांग्रेस के खाते में राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने फिलहाल के लिए डाल दी है। अशोकनगर ऐसी रिजर्व सीट है। जसपाल जज्जी यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, लेकिन यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार को ₹1.16 का सट्टा भाव दिया जा रहा है, जो सबसे कम है। बीजेपी यहां पर टक्कर में है, लेकिन फिलहाल के लिए अशोकनगर सीट कांग्रेस के खाते में राष्ट्रीय प्रदेश सट्टा बाजार ने अपनी सर्वे में डाल दी है। मुंगावली सीट से ब्रजेंद्र सिंह यादव हैं और उनको ₹1.09 का सट्टा भाव दिया जा रहा है। यहां पर भी कांग्रेस टक्कर में है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस का ₹1.10 का भाव है। फिलहाल के लिए मुंगावली सीट बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। अनूपपुर जो SC/ST रिजर्व सीट है, बिछाऊलाल सिंह बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं और बीजेपी की सरकार में मंत्री भी हैं, उनको ₹1.17 का सट्टा भाव दिया जा रहा है। अनूपपुर सीट पर SC/ST रिजर्व सीट पर बिछाऊलाल सिंह है वो कमल खिलाते हुए आसानी से दिखाई पड़ रहे हैं। हाट पिपलिया जो मनोज चौधरी बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनको ₹1.20 का सट्टा भाव दिया जा रहा है। पहली बार यहां पर कमल खिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हाट पिपलिया सीट पर मनोज चौधरी आसानी से कमल खिला लेंगे। हाट पिपलिया सीट बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। बदनावर राजवर्धन सिंह बीजेपी की सरकार में मंत्री हैं, उनको ₹1.28 का सट्टा भाव दिया जा रहा है। ऐसे में बदनावर सीट राजवर्धन सिंह के जरिए बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार ने फिलहाल के लिए डाल दी है। सुवासरा से हरदीप सिंह डंग है, बीजेपी की सरकार में मंत्री हैं और उनको ₹1.45 का सट्टा भाव दिया जा रहा है। सिंधिया के नजदीकी भी बताए जाते हैं। ऐसे में हरदीप सिंह डंग सुवासरा पर कमल खिला लेंगे आसानी से। और नेपा नगर जहां पर SC रिजर्व सीट है, सुमित्रा देवी जो फिलहाल ही जुलाई के अंदर कांग्रेस से बीजेपी में आई थी और फिलहाल उनको बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार भी नेपा नगर सीट पर बना दिया गया है, SC रिजर्व सीट पर। लेकिन यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार का ₹1.06 का भाव है। टक्कर में सुमित्रा देवी है ₹1.07 के भाव के साथ। फिलहाल के लिए नेपा नगर सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई पड़ रही है। मलेरा से प्रद्युमन सिंह लोधी हैं, कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, ₹1.33 का भाव यहां पर कांग्रेस का चल रहा है, ऐसे में जो सबसे कम है। और प्रद्युमन सिंह लोधी यहां पर कमल खिलाते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। मलेरा सीट राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अपनी सर्वे समीकरणों के माध्यम से मलेरा सीट को कांग्रेस के खाते में फिलहाल के लिए सट्टा बाजार ने डाल दिया है। मंदाता से नारायण सिंह पटेल हैं, फिलहाल कांग्रेस से बीजेपी में आए थे और कांग्रेस के उम्मीदवार को यहां ₹1.45 का सट्टा भाव दिया जा रहा है, जो सबसे कम है। ऐसे में कहा जा सकता है कि मंदाता सीट राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई पड़ रही है। बीजेपी के उम्मीदवार का यहां पर ₹1.48 का सट्टा भाव है। ऐसे में बीजेपी भी यहां पर टक्कर में चल रही है, लेकिन फिलहाल के लिए मंदाता सीट कांग्रेस के खाते में पूरी तरह से जाती हुई दिखाई पड़ रही है। ऐसे में कांग्रेस के हाथ में 13 सीट लगने वाली है और बीजेपी के हाथ में भी 13 सीट लगने वाली है। बीएसपी के हाथ जो 0 थी अब वो 1 हो चुकी है। ऐसे में कहा जा सकता है कि 27 सीटों में से आधी सीटों पर फिलहाल कांग्रेस कब्जा कर रही है, आधी सीटों पर बीजेपी, यानी कि कांग्रेस के खाते में 13, बीजेपी के खाते में 13। बीएसपी जो कल तक 0 थी आज वो 1 हो चुकी है, यानी कि बीएसपी 1 सीट पर जीत रही है। और ऐसे में कहा जा सकता है कि बीएसपी, कांग्रेस और बीजेपी इस सीट पर पूरी तरह से टक्कर में चल रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की सरकार बनने पर ₹1 के बदले ₹2.15 का सट्टा भाव राष्ट्रीय सट्टा बाजार अपने व्यापारियों को दे रहा है। कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनने पर, कमलनाथ के रिपीट होने पर, बीजेपी की सरकार बनने पर ₹1 के बदले ₹1.40 का सट्टा भाव राष्ट्रीय सट्टा बाजार अपने व्यापारियों को दे रहा है। यहां पर बीजेपी का भाव कम भी हुआ है और कांग्रेस का भाव भी कम हुआ है, लेकिन पिछली सर्वे के मुताबिक देखा जाए तो बीजेपी का भाव 5 पैसे बढ़ा है और कांग्रेस का लगभग काफी 30 पैसे 25 पैसे के लगभग कम हुआ है। ऐसे में कहा जा सकता है कि फिलहाल के लिए भारतीय जनता पार्टी 13 सीटों पर कमल खिलाती हुई दिखाई पड़ रही है और 13 पर कांग्रेस है। फिलहाल इस सर्वे रिपोर्ट पर आपके क्या विचार है, आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन भी जरूर दबा लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ मध्य प्रदेश की अगली सर्वे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।